ठीक है, तो देखो भाई, वर्ब क्वेज 5 इर्रेगुलर वर्ब बेस्ड ऑन क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से, महात्मा गांधी लीड द मूवमेंट टिल द एंड, इसमें आपको एरर ढूंढनी है, एरर कहाँ है। तो जरा ध्यान से देखो, महात्मा गांधी सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर प्रेजेंट में बात करें तो लीड्स इसके साथ वर्ब आनी चाहिए, और अगर पास्ट की बात करें तो लीड की सेकंड फॉर्म लेड आनी चाहिए। लीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड। तो यहाँ पे लेड तो है नहीं ना, लीड्स है, ऐसे में इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। यहाँ पे लीड की जगह क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए। ऐसे में आपका आंसर कौन हो जाता है, सेकंड। कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। तो नेक्स्ट पे चले, एरर आपको ढूंढनी है, और हमें कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में है कि अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वो भी इरेगुलर वर्ब, इसलिए ये आसान हो जाता है कि आप 100% स्कोर करें। द वाटर लेवल इन द रिवर हैज रेज्ड, अब देखो नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ाया नहीं जाता, वो बढ़ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर किसी कर्ता की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप होती। और नदी का पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, बढ़ाता नहीं है कोई। आप नहीं कहेंगे कि चलो मैं आज नदी का पानी वाटर लेवल 2 फुट बढ़ा देता हूँ, ऐसा आपके हाथ में नहीं है। तो कुछ चीजें अपने आप होती हैं, जैसे सूरज उगता है, सन राइजेस, तो आप ये नहीं कह सकते मैं सूरज उगा देता हूँ चलो आज। तो सूरज उगता है, तो आप यहाँ पे रेज्ड नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, राइजन। वही राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन। तो यहाँ पे होना चाहिए था राइजन, इसलिए इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही हिडन हिमसेल्फ, देखो देखते एरर मिल जानी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, जैसे अभी मैंने बताया था कि या तो बी के बाद आती है या हैज के बाद आती है। पैसिव में बी के बाद और एक्टिव में हैज के बाद। तो यहाँ पे हिडन तो थर्ड फॉर्म है, नहीं हो सकती, तो इसी पार्ट में एरर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, तो होना क्या चाहिए था, यहाँ हिड होना चाहिए था, सेकंड फॉर्म, ही हिड हिमसेल्फ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के हो सकती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकती। सही है, नेक्स्ट पे चले। दिया है, द पांडव्स बेट द्रौपदी इन द गेम ऑफ चौजर एंड लूज्ड। देखो भाई गड़बड़ होगी बात, पांडवों ने द्रौपदी को, हिडन करेक्ट होता ना सर, ही हैज हिडन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि बात पास्ट की हो रही थी। आपने सेंटेंस का अगला हिस्सा नहीं देखा क्या, सेंटेंस का अगला हिस्सा देखना चाहिए था। हैज हिडन का मतलब तो ये हो जाता कि सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता, जो नहीं पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना, ही हैज हिडन करेक्ट नहीं होता, उस सेंटेंस में नहीं होता। द पांडव्स बेट द्रौपदी इन द गेम ऑफ चौसर, चौसर के गेम में पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, बेट का मतलब जुए में दांव पे लगा दिया। अब देखो ये बात पास्ट की है, आपको सबको पता है, पांडव और द्रौपदी सब पुरानी बातें हैं। गेम ऑफ चौसर एंड लूज्ड, अब देखो लूज तो कोई वर्ब होती नहीं, लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, या सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। तो आपको यहाँ पे लॉस्ट लगाना था, एरर कहाँ है इसमें, लूज्ड नहीं, लूज तो कोई एरर वर्ब ही नहीं होती, तो आपको लूज की सेकंड फॉर्म लगानी थी, लॉस्ट। यहाँ पे एरर है, समझ रहे बात को। नेक्स्ट पे चले, he lay the gun down when police asked him to do so। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो asked ने हमें बता दिया कि बात पास्ट की हो रही, उसने बंदूक नीचे रख दी जब पुलिस ने उसे ऐसा करने को कहा। तो ही ले, ले तो नहीं हो सकता, ले तो फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे ले की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेड। ही लेड द गन डाउन व्हेन पुलिस आस्क्ड हिम टू डू सो, जब पुलिस ने उसे ऐसा करने को कहा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। मॉम स्कॉल्डेड हिम बिकॉज ही हैड ब्रोक द फ्लावर बेस, आपको पता है हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो हेड ब्रोक नहीं हो सकता था, हेड ब्रोकन होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। तो थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई बात नहीं समझ में आए तो बोल देना भाई। आई फीड हिम एंड ही वेंट टू हिज बेड आफ्टरवर्ड्स, वो कह रहा है मैंने उसे खाना खिलाया और उसके बाद वो बिस्तर में सोने चला गया। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखो मैंने उसे खाना खिलाया, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद, वेंट टू बेड,
वेंट क्या बता रहा है, बात पास्ट की हो रही है, तो फीड की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, आई फेड हिम। फीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेड, एफईडी, तो फेड आना चाहिए था। आंसर ए में प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए। ही फेल फ्रॉम द ट्री एंड हर्टेड हिज लेग। याद करो, हर्टेड जैसी कोई वर्ब नहीं होती, हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट ही होती, मतलब हर्ट में प्रॉब्लम है, इसे हटा दें। नेक्स्ट, ही हैड केम होम। बताओ, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो ही हैड कम नहीं हो सकता, ही हैड कम होना चाहिए, ही हैड केम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, आगे बढ़ जाते हैं। He swam across the river in 5 minutes while others were watching him। देखो ये वर क्या बता रहा है, बात पास्ट की हो रही है, ये वर बता रहा है, बात पास्ट की हो रही है। ऐसे में स्विम्ड, क्या स्विम की सेकंड फॉर्म स्विम्ड होती है, स्विम, स्वैम, स्वम। जो शीट मैंने आपको दी है, आपको उसे तब तक पढ़ना है जब तक वो आपको याद ना हो जाए, और अगर आप ऐसा किए बिना आगे बढ़ जाते हो तो मैं कहूंगा आप एक मूर्ख आदमी, जो सीखना सब कुछ चाहते हैं बिना मेहनत किए। तो ही स्विम्ड अक्रॉस गलत है, ही स्वैम अक्रॉस होना चाहिए, SWAM, स्वैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही फाउंडेड अ 10 रुपी नोट ऑन हिज वे होम। उसने घर जाते हुए रास्ते में 10 रुपए के नोट की नींव रखी। बताओ क्या मीनिंग मिलेगा, नींव रखी नहीं, उसे एक नोट मिला घर जाते हुए, ठीक है ना। ही फाउंडेड की जगह ही फाउंड अ नोट होना चाहिए, या ही फाइंड्स अ नोट होना चाहिए। समझ रहे हैं, या प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। प्रेजेंट में लगाओगे तो फाइंड्स, पास्ट में होगा तो फाउंड। लेकिन बात ये नहीं कि आप क्या लगाओगे, यहाँ तो आपको ये बताना है गलत क्या है। तो ए पार्ट में फाउंडेड गलत है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही लर्न फ्रेंच व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। मैंने आपको बताया था लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लर्न, लर्नड नहीं। तो ऐसे में ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप लगाएंगे, सेकंड ही लगाएंगे, क्योंकि ये वॉज बता रहा है कि सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में। ऐसे में यहाँ पे लर्नड होना चाहिए था, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्राइम टाइम शो इज ब्रॉडकास्टेड एट 8 PM। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, द प्राइम टाइम शो इज ब्रॉडकास्ट। बी पार्ट में एरर है, मैंने बताया ब्रॉडकास्ट की तीन फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है। He bought a watch, it costed him a lot। उसने एक घड़ी खरीदी, इसकी उसे बहुत कीमत हुई, कीमत देनी पड़ी। तो अब ध्यान से अगर देखो, तो he bought a watch, उसने घड़ी खरीदी थी। bought क्या बता रहा है, बात पास्ट की हो रही है। और आपको पता है कॉस्ट की तीनों फॉर्म कॉस्ट होती, तो कॉस्टेड में एरर है, कॉस्टेड नहीं होना चाहिए, इट कॉस्ट हिम अ लॉट। तो सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही रैंग्ड मी। मैं सो रहा था जब उसने मुझे रैंक, रैंक का मतलब कहना चाह रहा है उसने फोन पे घंटी बजाई। तो रैंक तो नहीं होता, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रिंग, रैंग, रंग, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा। समझ रहे हैं ना, रिंग, रैंग, रंग। तो रैंक्ड तो होती नहीं वर्ब की फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, इस वाले रैंक्ड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे रैंक होना चाहिए। तो ये सी पार्ट एरर नहीं है, से हम आगे बढ़ जाते हैं। इट इज नोन रामानुजन वॉज अ लर्नड मैन। ये जानी मानी बात है कि रामानुजन विद्वान आदमी थे। मैंने आपको बताया था लर्नड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है विद्वान आदमी। तो ऐसे में दिस मीटिंग नाउ हैज अनलिमिटेड मिनट्स। अच्छा, सही है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, सॉरी, इसमें नो एरर है, कोई एरर है ही नहीं। सेंटेंस में लर्नड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, मैन नाउन है, नाउन के आगे आया है, विद्वान पुरुष थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस सही। द बैट्समैन गॉट एंग्री एंड हिटेड द बॉल हार्ड। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ी है हीट, हिट की तीनों फॉर्म हिट होती हैं, हिटेड नहीं होता। ऐसे में ये थर्ड पार्ट एरनियस है, इसमें एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ही पुट द मनी ऑन द टेबल एंड वेंट हिज वे। उसने पैसे मेज पर रख दिए और अपने रास्ते चला गया। अब देखो, ही पुट द मनी ऑन द टेबल, सेंटेंस पास्ट में, वेंट अवे बता रहा है, और पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं। ऐसे में सेंटेंस में कोई एरर दिखाई नहीं देती,
नो एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो दोनों फॉर्म सेकंड फॉर्म ही है, दोनों पास्ट की बात करें। पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है। ही राइडेड द हॉर्स, राइडेड कोई वर्ब नहीं होती, राइड रोड रिडन होता है, तो ऐसे में यहाँ पे रोड लगाना था शायद उसने, या राइड्स लगाना था, रोड लगाना था, क्योंकि वेंट बता रहा है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी रोड। इस पार्ट में एरर है, लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैड न्यू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। हैड के बाद हमेशा वर्ब की, देखो वेंट को गो कर दे तब भी तो गलत हो जाएगा, राइडेड तो तब भी गलत है ना, राइड नाम का कोई, राइडेड नाम की कोई वर्ब होती नहीं है तुषार भाई, अगर वेंट को गो भी कर देंगे तब भी एरर हो जाएगी। आई हैड न्यू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नोन होना चाहिए, तो क्या लगाएंगे, आई हैड नोन हिम। समझ गए ना। He opened the refrigerator, took a bottle of cold drink. He got disappointed when he realized that it was freezed. Freezed जैसी कोई वर्ब नहीं होती, समझ रहे हैं ना, freezed नहीं होता, frozen होगा, it was frozen। ये क्या थी, जमी हुई थी, या यहाँ पे शायद ये वर्ब है भी नहीं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो आपको एडजेक्टिव लगाना है, और फ्रोजन। अभी बात करेंगे कि कैसे कैसे करके। ओपन वर्ड होता है क्या, बिल्कुल होता है, ओपन वर्ड होता है, ओपन की सेकंड फॉर्म होती है ओपन। ही ओपन द रेफ्रिजरेटर, ओपन की सेकंड फॉर्म, ओपन एक वर्ब होती है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ओपन होती है। उसने रेफ्रिजरेटर खोला, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, निराश हुआ जब उसने महसूस किया वो जमी हुई थी। इट वॉज फ्रीज्ड नहीं, इट वॉज फ्रोजन। फ्रीज्ड वर्ड नहीं होता, फ्रोजन होता है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वर्ब हो। अभी हम लोग आगे जाके इसमें बात करेंगे कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, एक एक करके ही पॉइंट्स उठाएंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद अगला पार्ट जो है वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का है। अगर आप खुद चेक करना चाहो कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में आपको कितना आता है, तो आप वर्ब वाले पेज पे जाना। देखो कई लोगों को तो अभी ये नहीं पता कि अगर मैं लिंक ना दूं तो वो खुद आके यहाँ पे एक्सरसाइज लगा सकते हैं। देखो सबसे पहला काम किया करो, topperullu.com अपने ब्राउजर में डालो, एक वेबसाइट खुलेगी, उसमें तीन पोर्शन नीचे आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश और डेली शीट। डेली शीट वाले में अभी कुछ है नहीं, मैंने सोचा था डाला करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अकेला रह गया हूँ ऐसे में, कुछ यहाँ पे काम वाला वो जो लड़का था टाइपिंग वाला वो आता नहीं है, इसलिए सब काम मुझे करना पड़ता है, तो वो अभी हो नहीं पा रहा है, होगा किसी दिन शुरू करेंगे उसे। लेकिन अब जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें तीन पार्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और डेली वर्क, डेली शीट्स। तो आप मैथ्स में जाओ तो मैथ्स में जाओ, इंग्लिश में जाओ तो इंग्लिश में जाओ, और उसमें सारे अलग अलग टॉपिक आपको वहां पे दिखाई देंगे जितने अभी तक अपलोड हुए। तो उनमें से किसी भी टॉपिक को जब आप क्लिक करोगे तो उसके सारे के सारे क्वेज, उसकी शीट्स वगैरह आपको वहां पे मिल जाएंगी जितनी अभी तक अपलोड हुई है, क्योंकि मेरी वेबसाइट कुल मिला के 1 महीना पुरानी है, तो टाइम लगता है पूरी तरह बिल्ड होने में। तो आप समझे कि आप कभी भी वहां पे जाके इन सारी शीट्स को लगा सकते हैं। तो अगर आपको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब चेक करना है कि आपको कितना आता है, अगर आपको सीखने की जरूरत है या नहीं, तो आप वर्ब पे जाके उस जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब की दो एक्सरसाइज है उन्हें लगा के देखना, वहां पे हैं अभी वो, और हम लोग मंडे उस पे बात करेंगे, तो आप लगा के देखना आपको कितना आता है, आपको आइडिया हो जाएगा। द सन रेजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, तो रेजेस नहीं, सूरज खुद उगता है, सूरज को उगाया नहीं जाता, तो रेजेस गलत है, राइजेस होना चाहिए। सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, इसे लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा था डोरबेल रंग, देखो रंग जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और मैंने आपको बताया है कि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, थर्ड फॉर्म आएगी तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, तो इसलिए ये पार्ट एरनियस है, ए पार्ट में एरर लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। He found the school in the memory of his late father's 2 years ago, देखो 2 years ago ने बता दिया कि बात 2 साल पुरानी, पास्ट की, पास्ट की है तो लिखी भी पास्ट में जानी चाहिए। ही फाउंड गलत है, ही फाउंडेड होना चाहिए, उसने घर की नींव रखी थी, स्कूल की नींव रखी थी। यूनिवर्सल टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, अब बिल्कुल होता है, अभी टेंस की बात की नहीं है हमने। अब कहाँ से पूछ रहे हो, या तो भाई यहाँ से किसी से सेंटेंस से लिंक होना चाहिए जो बात आप पूछ रहे हो, वरना ऐसे आप सारी ग्रामर के रूल पूछोगे तो फिर सारी ग्रामर के रूल तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँ। आप बताओ भाई, आप ये बात पूछ रहे हो, इसका इस एक्सरसाइज से जो अभी हम कर रहे हैं उससे क्या रेलेवेंस है।
अभी आप थोड़ी देर में पूछोगे ऐसे एडजेक्टिव में होता है, ऐसे एडवर्ब में होता है, तो बात बन नहीं पाएगी। आप ये बताओ जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे आपकी बात का क्या रेलेवेंस है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आप ऐसी बात पूछेंगे तो रेलेवेंट होगी। समझ रहे हैं? सिर्फ उतना पूछें जितने की अभी बात हो रही है, आप समझने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं है कि आपको बताने से झिझक रहा हूँ, मैं ऐसा है कि आपकी चीजें स्ट्रेट रखना चाह रहा हूँ। अभी आप ये पूछेंगे, कल को दूसरा कोई आदमी एडवर्ब का क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा कंजक्शन का पूछेगा, तो हम पूरी ग्रामर में मारे मारे नहीं फिर सकते, क्योंकि हजारों रूल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या पूछ सकते हो। आप वो पूछ सकते हो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये रेलेवेंट है। शुगर इज सोल्ड लूज, देखो यहाँ पे लूज हालांकि वर्ब नहीं है, शुगर इज सोल्ड लूज। लूज जो होती है वर्ब होती है, और यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए। लूज का मतलब समझते हैं? अगर मैं इसे लिखूं लूज, लूज का मतलब होता है जो चीज खुली बेची जाती है, पैकेट में नहीं होती, वो लूज होती है। जैसे चावल लूज बिकते हैं, चीनी लूज बिकती है, आप जाते हैं तो वो आपको खुली भर के देता है, तोल के देता है। अब पैकेज्ड भी आने लगी है, लेकिन शुगर इज सोल्ड लूज। लूज एक वर्ब है जिसका मतलब है हार जाना या खो देना। सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट। तो यहाँ पे लॉस्ट फॉर्म तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें वर्ब चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। चीनी कैसे बेची जाती है? लूज फॉर्म में बेची जाती है। ये इसका आंसर होना चाहिए सी। तो यहाँ पे ये वाला लूज ना होके कौन सा वाला लूज होना चाहिए? LOOS वाला। तो यहाँ पे लूज। सही, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। When it got dark, जब अंधेरा हो गया, he lit the lantern and hanged it outside। जब अंधेरा हो गया तो उसने लालटेन जलाई और लालटेन को फांसी दे दी बाहर ले जाकर। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी दे दो, तो लालटेन को फांसी नहीं दे दी, लालटेन को टांग दिया। तो हैंग्ड की जगह क्या होना चाहिए? हंग होना चाहिए। तो शाह, आपने हैंड रेज किया है, आपने हटा लिया है, भी गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तो खुश हुआ था कि कोई पूछने वाला है कुछ। कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं कि इसमें ऐसी कोई बात आपको पूछने को रह गई होगी। फिर भी कुछ हो जाए तो आप जरूर पूछो। हैंग्ड नहीं होना चाहिए, हंग होना चाहिए। समझ रहे? ही वॉज एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल डे वर्क, सो ही केम होम एंड लाइट डाउन। वो कह रहा है वो सारे दिन का काम का थका हुआ था, इसलिए वो घर आया और झूठ बोला, लेट गया। समझ नहीं आया। लाइट जो होता है ये झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? ले डाउन, और वो लेट गया। ठीक है ना? तो लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले। तो यहाँ पे लाइट डाउन नहीं होना चाहिए, ले डाउन होना चाहिए, लेट गया। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में एरर है। एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ही फ्लोड अ काइट, देखो फ्लो अ काइट नहीं हो सकता, फ्लो का मतलब होता है बहना, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। तो यहाँ फ्ल्यू होना चाहिए था, FLEW, फ्ल्यू। तो ये एरर है, एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आई प्रपोज्ड हर, शी थिंक्ड फॉर अ व्हाइल, थिंक्ड होता ही नहीं, थॉट होता है। तो थिंक्ड वाले में एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ही हैज नॉट स्पोक टू मी, हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज स्पोक हो ही नहीं सकता, हैज स्पोकन होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में एरर लगाएंगे, क्विज फिनिश कर देंगे। 30 के 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, रिजल्ट का इंतजार करेंगे भाई। देखो रिजल्ट आया 100% सही हूँ मैं, ठीक है ना? कमाल की बात। अभी देखो अगर आपको इसके आगे देखना होता है, इसमें तो हालांकि आंसर नहीं, अगर आपको ये देखना हो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा सही हुआ, तो यहाँ पे देखो व्यू हेयर का, व्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। इस पे आप क्विज करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कौन कौन से आपने गलत किए, कौन कौन से आपने सही किए। ठीक है? और जो बाकी एक्सरसाइज होती है इस ग्रामर की एक्सरसाइज के अलावा, उन सब में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि कौन सी चीज क्यों सही है, कौन गलत है। जैसे क्लोज टेस्ट कई सारे इस पे पड़े हुए हैं, ईडियम्स पड़े हुए हैं, उनके मीनिंग्स हैं। तो वो अगर आप देखोगे उसको कंटिन्यू करेंगे। असल में मेरे पास कोई टाइपिंग वाला नहीं है, और एक दिन में मैं जितना कर पाता हूँ यही कर पाता हूँ। तो उसको अभी ये लॉकडाउन थोड़ा सा ढील मिलेगी तो वो लड़का आएगा, फिर चीजें जो है वो फ्लो में आ जाएगी। वो टाइप कर देता है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो हो जाता है। ठीक है ना?
तो अभी ज्यादा कुछ इस पे अवेलेबल जो है मैथ्स में ही है, इंग्लिश में बहुत कुछ अवेलेबल नहीं। जितना है उतना लगाएं, धीरे धीरे करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कई सारे क्लोज टेस्ट अवेलेबल है, 12-14 होंगे मेरे ख्याल से। 4-5 कॉम्प्रीहेंशन भी हैं। कॉम्प्रीहेंशन मैंने हिंदी में मीनिंग के साथ दिए हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्लोज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इडियम्स हैं कुछ, ठीक है ना। तो बाकी ये वर्ब की एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी। और थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। मंडे को हम लोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब करेंगे। तो आप लोगों से लगा के देखना अभी वेबसाइट से कि आप कितना सही करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना सीखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।